दिल्ली के चुनाव में वैसे वादे तो कई लोग करते हैं, लेकिन एक और वादा था जिसमें मुस्तफाबाद नाम का एक ऐसा शहर या नगर दिल्ली का, उसका नाम अगर हम जीतेंगे तो बदलेंगे, ऐसा मोहन सिंह बिष्ट ने कहा था। जीतने के बाद वो भूले नहीं। मीडिया ने जब उनको पूछा तो उनका उत्तर क्या था, सुनिए। मोहन सिंह बिष्ट क्या कहते हैं? सही है, मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव बिहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे हैं। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव बिहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूँगा। हाँ, ये सही है। मैंने क्यों खास है मुस्तफाबाद में मोहन सिंह बिष्ट का ये विजय और ये स्टेटमेंट, देखिए। दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला है। विरोधियों का सूपड़ा साफ हो गया। राजनीति के धुरंधर इसे आंकड़ों और विश्लेषण के दायरे में परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी ने दिल्ली ही नहीं जीती, दिल्ली वालों का दिल भी जीता है। दिल्ली को अपनी जागीर समझने वालों को भी सबक मिला है और मुफ्त की रेवड़ियों पर दिल्ली का भविष्य दांव पर लगाने वालों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। दिल्ली ने फैसला कर लिया था, सत्ता बदल देंगे इस बार, क्योंकि सवाल दिल्ली की सुरक्षा का था, सर्वाइवल का था, अस्मिता का था। इसलिए मुहर बस बीजेपी पर लगेगी। नतीजा, आपकी 10 सालों की सत्ता खत्म हो गई, केजरीवाल तक हार गए। मजहबी आतंक का गढ़ बन चुके मुस्लिम बहुल इलाके मुस्तफाबाद में भी कमल खिला। मुस्तफाबाद में भाजपा उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने आप, AIMIM और कांग्रेस का चक्रव्यूह भेद कर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। मोहन सिंह बिष्ट को 85,000 से ज्यादा वोट मिले। आपके अदील अहमद को 17,000 वोट मिले। ओवैसी के प्यारे दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को पूरा जोर लगाकर 33,000 वोट मिले। मुस्तफाबाद विधानसभा चुनाव की मतगणना में मोहन सिंह बिष्ट किसी भी राउंड में पीछे नहीं हुए। मुस्तफाबाद वही विधानसभा है जो दिल्ली में 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में जल उठी थी। मोहन सिंह बिष्ट भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 1990 के दशक से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। बिष्ट 1998 में पहली बार करावल नगर से बीजेपी के ही टिकट पर विधायक बने। लगातार 2015 तक इस सीट से विधायक रहे। 2020 में बिष्ट करावल नगर से विधायक चुने गए, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट को 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्तफाबाद सीट से उतारा। मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद बिष्ट ने यहां जीत दर्ज की, जबकि यहां लगभग 45% वोट मुस्लिम आबादी के। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब मैं HS रावत जी के पास चलता हूं। रावत जी, क्यों आखिर इस्लामी प्रतीक चाहिए? देखिए सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ और देश के बंटवारे हुए, उस समय पाकिस्तान में ज्यादातर जितने हिंदू नाम थे सबको हटा करके वो मुसलमान नाम कर दिया गया। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान में भी जो हमारे धार्मिक जिनकी स्थिति रही है पहले, जो धर्म के नाम पर जो नाम रखे गए थे, उन सबको हटा देना चाहिए। वो चाहे हैदराबाद हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, या जितने भी हैं। मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी जी को सबको हटा देना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर भारत भूमि पर, यहां पर भगवान राम की भूमि पर, कृष्ण की भूमि पर इन नामों का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। चाहे वो केंद्र के अंदर इसको फैसले को लिया जाए और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर इस फैसले को लिया जाए। मैं तो कहना चाहता हूं दोनों सरकारों से, ऊपर डबल इंजन की सरकार से कहना चाहता हूं, जितना जल्दी एक्शन लिया जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 77 साल हो गए। 77 साल में अभी तक बहुत कम, मुश्किल से 50-100 नाम बदले गए होंगे। यानी मैं कहता हूं बड़े बड़े शहर जिनका हमारा धार्मिक अस्तित्व रहा है, जिनकी धार्मिक पूजा रही है, उनके नाम पर वो शहर रखे गए, उनको तुरंत बदलना चाहिए। और जो बिष्ट साहब ने कहा है, मोहन सिंह बिष्ट ने, वो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, तुरंत उसको बदलना चाहिए। और दिल्ली के अंदर गुड़गांव के आसपास
एनसीआर के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उनको भी तुरंत बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है। इसलिए मैं बीजेपी की सरकार से जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो हमारी आज बात को सुन ले, कोई भी जो बने तुरंत दिल्ली के अंदर जितने भी नाम है, चाहे वो बल्ली महारान है, जितना भी है, सबको हटाने की जरूरत है और तुरंत हटाइएगा जी। आप समर्थन तो करते ही है, लेकिन जरा तर्कों के साथ और क्या बताएंगे? आचार्य शैलेश, शायद आवाज नहीं जा रही है। जी हाँ। जी, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसके नाम चेंज करने की जरूरत है। 1000 से यहाँ ज्यादा। भारत एक मिनट, जरा हिंदुस्तान को पता चले इसलिए नंबर बता रहा हूं। 1000 से ज्यादा ऐसे दिल्ली में नाम हैं जो नाम हिंदुस्तान के नहीं है। दिल्ली की संसद की तरफ जाने वालों में बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, अब तो औरंगजेब रोड हट गया, उसका एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, लेकिन गली का नाम अभी भी गली में जिंदा है। औरंगजेब गली का नाम एपीजे अब्दुल कलाम गली नहीं हुआ, औरंगजेब लेन नाम है आज भी। ऐसे हजारों नाम है। हाँ सुरेश जी, आज जरूरत है मोहन सिंह बिष्ट जैसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिन्होंने ऐसे तुगलकी फरमानों वाले लोगों के छाती पर जो है मूंग दला है और जीत करके आए ऐसे आतंकवादी के खिलाफ, जो आतंकवादी दिल्ली में दंगे फैलाया, उसको हरा करके जिस तरह से मोहन सिंह बिष्ट ने विजय प्राप्त किया है, और जिस तरह शिवपुरी नाम दे रहे हैं मुस्तफाबाद को, मेरा मानना है कि दिल्ली के जितने भी जगह हैं, जितने भी आक्रांताओं के नाम से, सबके नाम हटा करके और हमारे सनातन भूमि के देवी देवताओं के स्थान का नाम होना चाहिए। या इंद्रप्रस्थ राज्य था, इंद्रप्रस्थ से आज दिल्ली बन गई है, और दिल्ली जो है वह सिर्फ लुटेरों के द्वारा बनाई गई है।